हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बताएंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर होता है, ये किस लिए किया जाता है। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि यूजर्स ऑफ अकाउंट मतलब अकाउंट के कौन कौन से यूजर हैं। मतलब जब अकाउंटेंसी किया जाता है, आप अकाउंट्स स्टडी करते हैं, इनका हिसाब किताब रखा जाता है, तो इसके कौन कौन से हैं पर्सन है जो अकाउंट का हिसाब किताब मांगता है। मालिक को चाहिए, मालिक में बिजनेस में काम करने वालों को चाहिए, बाहर के जो इन्वेस्टर हैं जो जिन्होंने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, बैंक वालों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट वीडियो आप देखिए। और फिर अब स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर होता है। बुक कीपिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या करता है बुक कीपिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब आप एक लिखने की क्या है कला है। बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको राइट किया जाता है। कह रहे बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मनी मोनेटिज्म एक्सपेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या? कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस के उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू फाइनेंशियल नेचर का हो। ये नहीं कि वो इतना ईमानदार है, वो इतना होशियार है, इन सब के कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। और उन्हीं चीज का रिकॉर्ड किया जाता है जो कि बिजनेस नेचर का हो और फाइनेंशियल नेचर का हो और मनी के रूप में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाएगा? रूपीज के रूप में। रुपया, भारत में अकाउंटिंग करते हैं तो रुपया, अदर किसी कंट्री में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में यूएस डॉलर चलता है। तो दूसरे शब्दों में कहेंगे बुक कीपिंग इज द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या है? एक लिखने की क्या है? एक कला, एक विज्ञान है। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल द those बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ। ठीक है, एक लिखने की कला, एक साइंस है। तीसरी बोले बुक्स इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग। मतलब बिजनेस डीलिंग का मतलब है सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसीव, मतलब बिजनेस के सारे खर्चे और इनकम को इन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाए तो ये बुक कीपिंग किया जाता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि क्रिकेट मैच में अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो विकेट कीपर होता है ना। फुटबॉल खेलते हैं तो गोल कीपर होता है। तो वो सारे बॉल क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से। तो बुक कीपिंग यही है, बिजनेस के सारे खर्चे को और इनकम को क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है। इसमें किसी प्रकार की स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी यदि आप गाइड कर देते हैं, उनको बता दिया जाता है, एक 10th पास या 12th पास भी है तो वो इसकी रिकॉर्डिंग, इस काम बुक कीपिंग अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी में और अकाउंटिंग में एक अच्छे नॉलेज की जरूरत होती है। तो अकाउंटिंग क्या कहता है? अकाउंटिंग कहता है अकाउंटिंग is wider concept that bookkeeping. It starts where bookkeeping and the other words bookkeeping is part of accounting. bookkeeping क्या होता है? अकाउंटिंग का क्या एक पार्ट होता है। ठीक है, मतलब पहले बुक कीपिंग फिर अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है बुक कीपिंग, और जहाँ पे बुक कीपिंग क्लोज होता है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी क्या होती है। अकाउंटेंसी में स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, एक स्पेशल नॉलेज की, एक स्पेशलाइज नॉलेज। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक knowledge of accounting. He explains how to deal with various aspects of accounting. It's educate, क्या कहते हैं, educate करते हैं us how to maintain books of accounts and how to summarizing the accounting information and communicate it to the यूजर। मतलब जो बिजनेस के क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, मालिक होता है, जो इंटरनल बता रहे यूजर ऑफ अकाउंट, इंटरनल एक्सटर्नल, इनको कम्युनिकेट करता है कौन? अकाउंटेंट। मतलब बिजनेस में क्या, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस के बारे में बताते हैं, मतलब लाभ हानि कि आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन की ओर एक वो अकाउंटेंसी में, क्योंकि उनको एक विशेष नॉलेज की होती है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सीईओ होते हैं, तो वो उनका काफी नॉलेज होती है, तो अकाउंटेंसी बताते हैं। अकाउंटेंसी में स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। तो पेपर में अक्सर आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या अंतर है, या डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या अंतर है। दो का जरूर पूछा जाता है और ये 4 से 5 मार्क्स के आते हैं।
11वीं में अक्सर थ्योरी ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये आपके लिए स्टार्टिंग नया सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए 11th में अकाउंट में थ्योरी मोस्टली 50-50 आता है, ये 40-60 का रेशियो में आता है। तो अगर आपको मार्क्स में लाना है तो आपको थ्योरी भी सही से स्टडी करना पड़ेगा, और अकाउंट में 80% प्रैक्टिकल है, 20% थ्योरी। थ्योरी हम आगे जब नेक्स्ट चैप्टर है और भी अभी आपको बता दे रहे, बाकी आगे और अच्छे से समझ में आएगा जब क्या करेंगे, इसके साथ प्रैक्टिकल करेंगे। मतलब इनके बुक्स ऑफ अकाउंट को जो मेंटेन के अकाउंट बनाया जाएगा, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक। तो इसके लिए हम आपको थोड़ी बहुत थ्योरी का नॉलेज होना जरूरी है। तो पहला, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या अंतर होता है, तो ये चीज आपको बताया। अब कि इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो डिफरेंसेस में पहला, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, मतलब ये अक्सर पेपर में आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में बताइए। तो इसके 6 होते हैं। जो पहला है स्कोप, दूसरा स्टेज, तीसरा ऑब्जेक्टिव, चौथा नेचर ऑफ जॉब, पांचवा प्रिपरेशन, परफॉर्मेंस मतलब क्या रोल अदा करता है, और छठा स्पेशल स्किल की नॉलेज। अब बात करते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है। पहला है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज ए कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग देम इन मनी टर्म, रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफाइंग देम। क्या करते हैं, बुक कीपिंग क्या करता है, एक कीप करता है, रखना होता है। बुक कीपिंग क्या होता है, रखना, एक जगह इकट्ठा करना, सेल बुक, परचेज बुक, ठीक है। तो जिस टाइप से रजिस्टर किताब बुक्स मेंटेन किया जाता है, वो सारी किताबें एक जगह पर रखी जाती है, बुक्स ऑफ। वो भी क्या पहले आइडेंटिफाई करता है कि वो बिजनेस के नेचर का है या नहीं है। बिजनेस के नेचर का है तो रख लिया, नहीं तो वे बात। Accounting is a concern with summarizing and recorded transaction, interpreting them and communicate to रिजल्ट। क्या करता है फिर अकाउंटिंग, बुक कीपिंग में से क्या करता है, वो समराइजिंग कर लेता है और वो कम्युनिकेट टू यूजर कर लेता है, मतलब जो बिजनेस के मालिक है उनको बताता है भाई क्या चल रहा है। फिर आता है इट इज ए प्राइमरी स्टेज ही इज ए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, ये प्राइमरी स्टेज होता है, मतलब पहले बुक कीपिंग किया जाएगा, उसके बाद अकाउंटिंग। कह रहा है अकाउंटिंग ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, वो भी सेकेंडरी वर्क है। तो पहले बुक कीपिंग फिर अकाउंटिंग। फिर है तीसरा ऑब्जेक्टिव, कि बुक कीपिंग क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो कहता है बुक कीपिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बताता है कि अकाउंटिंग की परिभाषा ये कहते हैं, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, प्रोसीजर चलता है अकाउंटिंग, ठीक है। जब आपने फर्स्ट क्लास में बताता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में बताया था आपको क्लास में। तो वही क्या ऑब्जेक्टिव और बुक कीपिंग क्या होता है, इज मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग में क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज एक्सप्लेन एंड द नेट result of operation and financial position and to the communicate information to user and owner। क्या करते हैं, ये कहते हैं ये ऑपरेशन चलता है, मतलब यहाँ पे सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीव, ये सारी चीजें जो बताया आपको ये चलता रहेगा बिजनेस में सभी को। तो अकाउंटिंग ये इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है अकाउंटिंग का। फिर आता है चौथा कि नेचर ऑफ जॉब। अकाउंट जो बुक कीपिंग होता है ये रूटीन चलता है, डेली यही काम है, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीव, ये सारी चीज कर रही है, बुक कीपिंग कर रही है, ये रूटीन काम है। बट अकाउंटिंग क्या है, इट इज जॉब ही एनालाइज, ये एनालाइज करता है कि भैया कौन सी चीजें कहाँ जा रहा है, कहीं कहीं रॉन्ग बुक कीपिंग तो नहीं हुई। इसलिए आप बुक कीपिंग सही से करेंगे तो आपका आउटपुट भी सही से आएगा। फिर डायमेनिक इन नेचर, ये क्या होता है, ये विश्लेषण करता है और डायमेनिक मतलब चेंज होता रहता है। फिर आता है पांचवा परफॉर्मेंस, इट इज ए बिग एंड रूटीन वर्क ऑफ बाय जूनियर स्टाफ। कौन करता है ये काम, ये करता है जिसको जूनियर स्टाफ जो है वो करते हैं। बट अकाउंटिंग कौन करता है, जो सीनियर स्टाफ होता है। फिर कहता है स्पेशल स्किल, क्या इसको भी स्पेशल स्किल की नॉलेज है, नहीं। बुक कीपिंग में बुक कीपिंग है, इसमें स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। यदि आप किसी कम पढ़े व्यक्ति को भी आप बैठा देते हैं, उनको बता देते हैं, वो उसको सिस्टमेटिक उसको मेंटेन करता रहेगा। हाँ, बट अकाउंटेंसी में क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है कि स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, इसको कौन सीनियर स्टाफ करता है, जिसमें अकाउंटिंग रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल। अकाउंटिंग में क्या होता है, एक स्पेशल स्किल की जरूरत होती है। तो ये 6 पॉइंट हैं, यदि आप पेपर में आते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में, आप उनको बता सकते हैं
कि ये 6 होता है। और ये बिल्कुल एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा अंदर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये तीनों सेम है लेकिन तीनों में थोड़ी थोड़ी क्या कुछ ना कुछ अंतर होता है। आप देखो ना कि अकाउंटेंसी में स्पेशल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, अकाउंटेंसी में भी स्पेशल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, बुक कीपिंग में उतनी स्किल की नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अकाउंट काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरी थोड़ी सी है और थ्योरी के साथ ही प्रैक्टिकल है। तो अभी आपका थ्योरी हम बता दे रहे हैं, तो थ्योरी में अगर कहीं भी डाउट है तो आप हम कमेंट करके बताइए। तो आज का टॉपिक यही था कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या अंतर होता है। आगे एक न्यूज और भी बताएंगे कि अकाउंटेंसी में भी है, अकाउंटेंसी की एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। अब देखिए कि कहीं का आप ऐसा समझिए कि बुक कीपिंग क्या होता है। पहले क्या होगा, बुक कीपिंग ये फर्स्ट नंबर, उसके ऊपर क्या आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है अकाउंटिंग और सबसे लास्ट में 30 नंबर पे क्या आता है आपका अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग। तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, तो ये तीनों क्या लास्ट में क्या अकाउंटेंसी, मतलब लास्ट में जो आउटपुट बिजनेस में आता है वो इनसे आता है। एक पहला अकाउंटिंग, दूसरा बुक कीपिंग, पहला बुक कीपिंग, दूसरा अकाउंटिंग, तीसरा अकाउंटेंसी और लास्ट में क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब फाइनल अकाउंट भाई ये बताते हैं कि बिजनेस में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितना है और क्यों है, क्या है, कौन सा आपका नुकसान हो रहा है और किस लिए फायदा। वो सारी चीज किसमें, मनी की टर्म में। अगर मनी नहीं है तो क्या है, अकाउंट की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए बिजनेस में मनी का होना काफी बहुत जरूरी है। इसे फिर से रिमाइंड कर रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या क्या अंतर होता है। आप सही से कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कहीं भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप कभी भी हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो चैनल है आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, कहीं डाउट है तो हमसे पूछिए, ऐसी वीडियो आपको बनाते रहेंगे। और इससे पिछले का वीडियो भी हमें बनाया है, ब्रांच ऑफ अकाउंट बनाया है, इंट्रोडक्शन टू 11th क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया है, यूजर्स अकाउंट बनाया है। तो उन सभी वीडियो को आप देखिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं डाउट है तो आप पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, एक चीज हम कह रहे थे कि आप इनकी थ्योरी को जरूर समझिएगा, क्योंकि आप थ्योरी को सही से समझेंगे तभी आपको आगे आने वाले चैप्टर में थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी। बाकी जब प्रैक्टिकल करेंगे आपको सारा चीज जो अकाउंटेंसी की टर्म है ये सारी चीज समझ में आ जाएगा। एक जैसे मैंने बताया था कि C4 क्या होता है, कैपिटल, C4 क्या होता है, कैपिटल, L4 लायबिलिटी और A4 एसेट। तो लास्ट में क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्या हो जाता है, एसेट। तो ये इन्हीं पे हमारा क्या बनता है, बैलेंस शीट। तो इस प्रकार से बहुत सी चीजें आपको बताएंगे, एक ही चीज को आप समझिए, डाउट है आप पूछिए। जय हिंद, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।